हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज का जो टॉपिक है वो है शक्ति, सामर्थ्य या फिर पावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होती है पावर ये समझेंगे। तो पावर को समझने से पहले, इससे पहले मैंने अपने लास्ट प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पढ़ाया था। तो उसमें एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक मेरा पढ़ाना रह गया था कि एक बात मैंने ये कहनी थी कि कभी भी जो टोटल एनर्जी होती है, मान लो टोटल एनर्जी ई मान लेता हूँ, वो किसके होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की होती है। ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की होती है। अगर इन एनर्जियों में मैं डिफरेंस कर दूँ, ठीक है, कुछ इनमें अंतर ला लूँ, या डिफरेंस को डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। ठीक है, ये दिखा दूँ, तब टोटल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा पी के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें हमें प्राप्त होता है कि डेल्टा के, ठीक है, यानी कि, रुकिए एक सेकेंड, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा के, ये हमें प्राप्त होता है व्यंजक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नीचे हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर घट गई तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताना रह गया था। तो चलिए आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पावर। ठीक है, शक्ति से हम क्या समझते हैं, POWER, पावर, यानी कि जिसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं, शक्ति। ठीक है, जिसे हम सामर्थ्य भी बोलते हैं। पावर से हम क्या समझते हैं, पावर क्या होती है, पावर का मतलब यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मान लो हमने डब्लू काम किया, ठीक है, डब्लू काम किया, कितने समय पे किया, टी सेकंड पे किया, या टी घंटे टी सेकंड में किया, तब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट हम खुद फॉर्मूले से निकालते हैं, डब्लू अपॉन टी होता है पी इक्वल टू, ठीक है, डब्लू का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है जिसे हम जानते हैं किससे, वॉट से। ठीक है, वॉट से, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, वर्क को हम स्मॉल डब्ल्यू से दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से दिखा, वॉट रख दिया गया, और वैसे रियल में इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, जो फॉर्मूले से निकल जाएगी आपके। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले से हम गेट कर लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि एक हॉर्स पावर, ठीक है, 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट के होता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। तो अब अगर अगर हम क्वेश्चन पूछ लें, अगर मैं पूछ लूँ 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट इक्वल टू हाउ मच, कितना HP के बराबर होगा। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वॉट कितनी शक्ति के बराबर हो, कितनी हॉर्स पावर के बराबर होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 किलो वॉट को अगर वॉट में चेंज करें तो कितना होता है, 1000 वॉट होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। अब किस में कन्वर्ट करना है, हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर क्या होता है, 1 HP इक्वल टू किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। तो आप क्या करिए, इसमें 1 किलो वाट अपॉन, हमने किस में निकालना है, हॉर्स पावर में निकाल, तो 746 से भाग दे दीजिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1.34 HP। कितना होगा, 1.34 HP, यानी कि 1.34 हॉर्स पावर। ठीक है, इतने के बराबर होता है 1 किलो वाट। ठीक है, आया समझ में, 1 किलो वाट बराबर 1.34, दोबारा ले लेता हूँ, 1 किलो वाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में बैठा लीजिए आप, ये आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑप्शनल के थ्रू। ठीक है, तो ये रहा, और थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ आपको। अगर हम 1 किलो वाट हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, कितने वॉट के, 1000 वॉट के होता है। ठीक है, 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, 1 मेगावाट पूछ लेता है कभी, तो 1 मेगावाट होता है 1000 गुणा 1000, यानी कि 10⁶ वॉट। इसको हम 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो मेगावाट किसके बराबर होता है? 10⁶ के बराबर होता है। ठीक है, ये जानकारी हो गई। और एक अन्य जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसको 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल के होता है, ये मैंने प्रूव करना सिखाया था आपको। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। 1 किलोवाट 1 किलोवाट को हम जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, JOULE, जूल में। तो 1 किलोवाट को हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट तोड़ दिया मैंने, इसको अलग तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ये और ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट हम जानते हैं कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60। ठीक है, 60 इंटू 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 गुणा 60। ठीक है, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, 6×6 36, यानी कि 36 के पीछे 2 5 5 0। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10⁵ या ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, जो ऑप्शन में पूछा जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इतने जूल के बराबर होता है क्या, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितने, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा शक्ति के बारे में। और शक्ति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वॉट हो गया और किलोवाट हो गया, और साथ में मेगावाट हो गया। ठीक है, मेगावाट के साथ क्या हो गया, हॉर्स पावर हो गई, HP। ये सब किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है, यानी कि ये सब पावर की यूनिट है, शक्ति की यूनिट है। ठीक है, और साथ में अगर वॉट सेकंड हो गया, वॉट आवर हो गया, और किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, ये किसके होते हैं, ये ऊर्जा के इक्वल होते हैं, यानी कि एनर्जी की यूनिट होती हैं। ठीक है, ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं, यानी कि एनर्जी के मात्रक हैं, एनर्जी की यूनिट्स हैं। और ये सब किसके हैं, पावर की यूनिट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यानी कि अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जूल मात्रक है। ठीक है, जूल किसका मात्रक होता है, जूल। मैंने आपको बताया है जूल के बारे में, जूल किस किस का मात्रक होता है। अगर आपने ध्यान दिया है तो जूल होता है वर्क का, कार्य, वर्क और एनर्जी। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के, यानी कि कार्य को अगर कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणा बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही कार्य कहलाता है। और एनर्जी क्या होती है, अगर एनर्जी होगी तभी तो काम होगा। ठीक है, एनर्जी किसे कहेंगे, किसी भी व्यक्ति के काम करने की जो इफिशियंसी होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, ये स्केलर यानी कि अदिश राशि है। और वर्क भी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया डिटेल में। तो ये रहा आपका, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A। ठीक है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट है जूल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, पहला है मास दिया हुआ है कितना, 20 kg, और तो डिस्प्लेसमेंट S = 50 मीटर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, गुरुत्व बल के विरुद्ध, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुत्व बल के विरुद्ध कंडीशंस को समझिए। ये आपका कोई सतह है, इसमें कोई कुली खड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, अपने सर पे इसने बक्सा रखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स रखा हुआ है, और कितना चलता है, मान लो ये चलता है 50 मीटर, और चलने के बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर इसके बाद गुरुत्व बल के ऊपर के विरुद्ध, ठीक है, गुरुत्व बल कहाँ को लगता है, नीचे की ओर लगता है, और उसके विरुद्ध कह रहा है, यानी ऊपर की ओर क्या करना है, बल निकालना है। यानी कि बल ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट चल कहाँ रहा है, आगे की ओर चल रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ याद आया कि मैंने आपको 3 कंडीशनें बताई थी, कौन कौन सी 3 कंडीशनें। मान लो एक कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर फोर्स मैं इधर को लगाता हूँ इस डायरेक्शन को, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन को लगेगा, तो पॉजिटिव वर्क होगा, काम होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट है,
फोर्स मैं इधर को लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तब नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन आती है जो अभी लग रही है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लग रहा है, तब कितना बन जाता है 90 डिग्री का। तो मैंने बताया आपको फॉर्मूला, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ, 90 डिग्री आ रही है, ठीक है, 90 डिग्री आ रही है, तो थीटा की जगह 90 रख देते हैं, एफ एस कॉस 90। और कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, तो टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि फोर्स ऊपर को लग रहा है, यानी कि गुरुत्व के ऊपर, जी नीचे रखता है हमेशा, और फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है, तो काम कितना होगा, हो पाएगा काम, नहीं होगा, यानी कि 0, काम 0 होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये होगा इसमें। तो ध्यान से समझिए, बहुत लोग इसमें गलत कर लेंगे, क्योंकि वो सीधे फॉर्मूले में रख देंगे, आप आगे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध करना है, यानी कि 90 डिग्री में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि मोमेंटम, यानी कि पी से हम दिखाते हैं मोमेंटम को, उसको कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, जो जितना भी मैंने पढ़ाया है सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो एक संबंध होता है, यानी कि रिलेशन होता है किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच। क्या होता है रिलेशन, के इक्वल टू, मैंने बताया आपको फॉर्मूला, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अगर मैं मान लो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी को मान लो, सॉरी, मोमेंटम को 3 गुना कर दूँ, तब काइनेटिक एनर्जी में क्या अंतर पड़ेगा, ठीक है, 3 गुना करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर करना है, 3 तिया 9, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। क्या ऑप्शन में है 9 गुना, जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सरल है, बस आपको फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, ठीक है, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2500 जूल, ठीक है, 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है, तो उसकी शक्ति निकालिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पी की वैल्यू निकालनी है हमने, पी हमने ज्ञात करना है, ठीक है, और 2500 जूल कार्य करने में, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2500 जूल, 2500 जूल 2500 जूल, और टी सेकंड, यानी कि टी टाइम कितना है, 5 सेकंड, टाइम बराबर 5 सेकंड, ठीक है। तो क्या निकालना है, पी निकालना है, तो बहुत ईजी है, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से निकाल लीजिए। अभी मैंने बताया आपको, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2500, और टी की वैल्यू कितनी, 5, तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, यानी कि 500, 500 क्या वॉट लिख सकते हो, अगर किलो वॉट में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, कितना किलो वॉट, 0.5 किलो वॉट, 0.5 किलो वॉट ले सकते हैं। तो है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन, ठीक है, कितना, 7 न्यूटन बल लगाने पर, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी है, फोर्स कितना है, 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का क्या लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं। लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है, विस्थापन, यानी कि एस की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर हो गई है, ठीक है, पढ़ते भी रहिए और नोट भी करते रहिए। तो क्या कह रहा है, बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। डब्ल्यू निकालना है हमने, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, एफ कितना है, 7 न्यूटन, और एस की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 सत्ते 7 8 जा 56, 56 जूल, ठीक है, 56 जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 56 जूल। क्या यहाँ पे हमें ऑप्शन में 56 जूल दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर, पिंड यानी कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप, उस पर 40 न्यूटन का बल लगाने से, यानी कि 40 न्यूटन, एफ की वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का बल लग रहा है उस पर, ठीक है, लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि थीटा, एंगल को हम थीटा बोलते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी कि विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस हमने माना था, एस इक्वल टू कितना है, 200, यानी कि 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर है। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे,
हमने निकालना है बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बल द्वारा कृत कार्य बहुत ईजी है। इस बार हमने W इक्वल टू एफ इंटू एस नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पर W इंटू एफ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, पूरा हमने यहाँ इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा, तब जाके हमें वैल्यू पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो एफ़ की वैल्यू क्या है 40 न्यूटन, एस कितना है, विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 20 का, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आपको दी है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया 40 इंटू 20 800 हो गया। इन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की कितनी होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी 1/2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे 800 को, यानी कि 400, तो हमारा कितना आ गया 400 क्या, W इक्वल टू 400 जूल। तो कितना है 400 जूल यहाँ पर कृत कार्य होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, टिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है आप जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को। अगर टिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो यहाँ पर फंसने के चांस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी चाहिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किग्रा है, ठीक है, अपने साथ 10 किग्रा का एक बक्सा ले जाता है। ठीक है, 50 किलो तो लड़के का भार है, 50 किलो अपने साथ कितना ले जा रहा है, प्लस 10 किलो उसके सर में भी रखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 60 किलो, 60 केजी हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। ठीक है, छत में चढ़ रहा है। ठीक है, कितनी है वो 10 मीटर ऊंची है, यानी कि हाइट एक तरह से मान ले तो हाइट कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर हाइट है, और साथ में क्या है, कितने मिनट में चढ़ जाता है, टी इक्वल टू टाइम कितना लगता है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 सेकंड हो गया है 500। ठीक है, 60 सेकंड। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है, लड़के की सामर्थ्य निकालनी है, सामर्थ्य मतलब शक्ति निकालनी है, पी की वैल्यू, पावर कितनी लगी। ठीक है, पावर कितनी लगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, हमने आपको बताया है पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि वर्क और एनर्जी इक्वल होती हैं दोनों। ठीक है, और एनर्जी या तो आप mgh रखो, यानी कि आप पोटेंशियल एनर्जी रखो, या काइनेटिक एनर्जी को ½ mv², ये सब दोनों किसके इक्वल होंगी, ये सब वर्क के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर दोनों एनर्जी में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो W इक्वल टू mgh वाला लग रहा है, mgh। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो है सीढ़ी पर जा रहा है, 10 मीटर ऊंची है, ऊंचाई में कौन सा लगेगा, mgh वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो m कितना है यहाँ पर हमारा m है 60 kg, कितना है 60 kg, इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण भी हम इसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है जी की वैल्यू 9.8, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल एसिलेशन, या हम इसको 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, 9.8 रख के हम यहाँ देखते हैं, इंटू एच, एच कितना हुआ, कितनी मीटर की हाइट थी, हाइट कितनी है 10 मीटर की है, तो 10, तो उसको सॉल्व करते हैं 60 इंटू, ठीक है 60 इंटू 9.8 को मैं लिख सकता हूँ 98/10 गुणा 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना हुआ यहाँ पे, यानी कि 60 इंटू 98 कितना हो जाता है, 8 6 40, 8 4 54 54 4 58। ठीक है, 5 8, इतना क्या आ गया, ये क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, इतना जूल हमने वर्क कर दिया, इतना जूल वर्क कर दिया, कितना आया 5880 जूल, 5880 जूल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है, यानी कि पावर निकालनी है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी आई है, ये कितनी 5880 अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी, कितने मिनट में चढ़ जाता है 1 मिनट में, लेकिन हमने इसको सेकंड में चेंज किया तो 60 सेकंड। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से डिवाइड, 6 9 54, 4 6 8 48, यानी कितना 98, कितना आ गया 98, यानी कि P इक्वल टू 98 वाट। ठीक है, इतना वाट। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, मास कितना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है एम, यहाँ पर कितना है, एम है। कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, यानी कि रेडियस कितनी है, रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, मार्ग पर एक समान चाल से वी, मतलब चाल उसकी क्या है, वी से घूम रही है, वी चाल है, तो किया गया कार्य ज्ञात करिए, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। फिगर बना लेते हैं। ये एम मास का कोई पार्टिकल है या वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, कितना, आर है रेडियस, रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, रोटेट करते हुए दोबारा वहीं पहुंच जा रहा है, करते यहाँ पहुंच जा रहा है, दोबारा यहीं करता है, और वेलोसिटी क्या है, वी वेलोसिटी घूम रहा है। अब देखिए रोटेट करते हुए पहुंच जा रहा है दोबारा, तो कार्य कितना होगा, कुछ काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्यों, इसका विस्थापन कितना होगा इस पार्टिकल का, ठीक है, इस पार्टिकल का विस्थापन कितना होगा, ये जो पार्टिकल है घूम रहा है इसका विस्थापन कितना होगा, क्योंकि हम वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, पार्टिकल घूम रहा है, दोबारा वहीं पहुँच जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में जब हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, अगर कोई वस्तु घूम के दोबारा वहीं पहुँच जाती है तो कितना विस्थापन होता है, जीरो, ठीक है, कितना होता है, जीरो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि शून्य वर्क होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब न्यूमेरिकल्स में आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगला जो मैं टॉपिक बना, माफ़ कीजिएगा, अगला वीडियो आगे भी पढ़ाऊँगा मैं इनको, ठीक है। आगे का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मॉडरेट क्वेश्चनों पर। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इस चैप्टर को पूरा करना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडरेट से टफ़ लेवल की ओर जाऊँगा, तब जाके हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो तब तक आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए दोस्तों, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलेगा, एक हौसला मिल जाता है, ठीक है, कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका आप मुझे थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे मोटिवेशन मुझे दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दे दें मुझे, धन्यवाद।